वह एक ऐसा आदमी था जिसकी कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर डर छा गया। सूट पहने यह क्रूर आदमी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन वह एक मिशन पूरा करने के लिए किसी दूसरे आदमी को रिझाने की कोशिश करेगा। यह सब तब हुआ जब विंस ने टाइकून ग्रुप को लगभग गिरने की कगार पर पहुंचा दिया था। अचानक बैंक के अध्यक्ष ने टाइकून को फिर से उठाने में मदद करने की पेशकश की। विंस और क्लोए को तुरंत एक योजना चाहिए थी। उन्होंने फैसला किया कि अध्यक्ष पर दबाव डालकर उसका समर्थन वापस कराया जाए। उनकी निजी जाँच ने सच्चाई उजागर कर दी। अध्यक्ष समलैंगिक था और उसकी कुछ असामान्य पसंद थी। क्लोए ने तुरंत सुझाव दिया कि विंस उसे रिझाए। आमतौर पर शांत रहने वाला विंस वहीं फट पड़ा। उसे अपराधियों से निपटने में कभी डर नहीं लगा, लेकिन इस मामले में उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। क्लोए ने उससे कहा कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि अगर वह बस खड़ा भी रहेगा तो अध्यक्ष खुद उसके पास आ जाएगा। सिर्फ उस दृश्य की कल्पना से ही विंस को घिन आने लगी। लेकिन जब उसने उन लोगों के बारे में सोचा जिन्हें टाइकून ने नुकसान पहुंचाया था, तो उसने शक से बचने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। विंस ने चतुराई से एक नियम तय किया। उनमें से कोई भी काम की बात नहीं करेगा। जो भी पहले काम की बात करेगा उसे हमेशा के लिए जाना होगा। देखने में यह नियम विंस को सीमित करता हुआ लगता था, लेकिन असल में यह उसका सबसे बड़ा जाल था। जैसे जैसे अध्यक्ष विंस के प्रति ज्यादा जुड़ता गया, विंस ने अचानक काम की बात छेड़ दी, फिर मुड़कर चला गया। अध्यक्ष पूरी तरह घबरा गया। उसने विंस को वापस पाने के लिए अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। उसने पूरा एक दिन और एक रात उससे विनती करते हुए बिताए। वह और गहराई में फंसता चला गया। अगली बार जब उसने विंस को देखा तो अध्यक्ष उसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हो गया, जिसमें प्रायोजन समारोह में समर्थन वापस लेना भी शामिल था। लेकिन जैसे ही वह रद्द करने की घोषणा करने वाला था, उसकी मां मंच पर आ गई। उसने घोषणा की कि प्रायोजन जारी रहेगा। जब विंस अध्यक्ष को अपने जाल में फंसाए रखने में व्यस्त था, टाइकून भी चुप नहीं बैठा था। उन्होंने अध्यक्ष की मां के खिलाफ ब्लैकमेल का इस्तेमाल किया। उन्होंने उसे सौदा मंजूर करने के लिए मजबूर कर दिया। विंस को लगा कि कुछ गलत है। उसने बैकअप योजना सक्रिय कर दी। नकली बॉडीगार्ड ने अध्यक्ष को पकड़ लिया और उसे एक ड्रेसिंग रूम में फेंक दिया। अंदर एक जॉम्बी विंस इंतजार कर रहा था, जिसे उसने पहले ही तैयार कर रखा था। विंस को पहले ही पता चल गया था, अध्यक्ष जॉम्बी से बहुत डरता था। बचपन में इसके लिए उसे इलाज भी मिला था। इसलिए जब उसने एक को पास से देखा तो वह तुरंत ढह गया। उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर गया और बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस सबूतों के साथ उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई।